yapılanlar kesinlikle hukuksuz. Hukuksuz ve temelsiz. Bu demokrasi değil. Demokrasinin ayıbı. हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। ये वीडियो क्लिप जो आप देख रहे हैं ये है तुर्की की ये वीडियो क्लिप है। वहाँ के शहरों में अफरा तफरी मची हुई है, लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहा है और उससे पता चल रहा है कि वहाँ पर किस तरीके से डिक्टेटोरियल रजीम काम कर रही है। रेसेप तैयब एर्दोगन जो कि तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनका जो बिहेवियर है ऑफ मैनेजिंग द कंट्री एंड रूलिंग अ कंट्री वो किसी डिक्टेटर से कम नहीं लगता। वहाँ पर इलेक्शन ड्यू हैं 2028 में, लेकिन अभी से पावर पर अपने ग्रिप मजबूत करने की हर कोशिश एर्दोगन कर रहे हैं। गवर्नमेंट के प्रति अनरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके कारण एक नहीं बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, सोशल हैं, हर एस्पेक्ट में गवर्नमेंट वहाँ पर फेल हुई है। अगर बात करें करंट सिचुएशन की तो वहाँ पर मेयर हैं इस्तांबुल के, एकेरेम इमामोग्लू नाम है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट थे जिन्होंने हराया था एर्दोगन की पार्टी को इन लोकल बॉडी इलेक्शंस इन इस्तांबुल, और ऐसे बताया जा रहा था कि धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो गए थे और हो सकता था कि अगले इलेक्शंस जो होते तुर्की में तो शायद ये एर्दोगन को हरा देते और तब ये एर्दोगन को रिप्लेस करते। तो इससे पहले कि ये व्यक्ति हरा पाता, ये व्यक्ति कुछ अपना ग्राउंड मजबूत कर पाता, एर्दोगन ने इन्हें अरेस्ट करके जेल में डलवा दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर लार्ज स्केल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एसेंशियल्स जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही हैं, आउट ऑफ रीच होती जा रही हैं, आउट ऑफ पॉकेट होती जा रही हैं। जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हद से ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तुर्की देखने में ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, एक यूरोपियन कंट्री का पूरा लुक देता है जो कि आधा एशिया और आधा यूरोप में है। कहते हैं इसे गेटवे ऑफ यूरोप। लेकिन आज तुर्की की हालत बहुत ख़राब है। तुर्की की इकोनॉमी का हालत बहुत पतली हो चुकी है। यहाँ की जो करेंसी है लीरा वो हद से ज़्यादा गिर चुकी है। इवन इन कंपैरिजन टू रुपी ज़्यादा मजबूत है, इंडियन रुपी ज़्यादा मजबूत है इन कंपैरिजन टू लीरा, टर्किश लीरा। और धीरे धीरे यहाँ पर करेंसी गिरती चली जा रही है और दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में भी तुर्की फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं उनका ध्यान है अपने आप को मजबूत करने में, अपने पावर को और बढ़ाने में और जो सत्ता है उसको केंद्रीकरण करने में, ना कि तुर्की का भला करने में। उन्होंने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे नुकसान हो रहा है तुर्की का लगातार। यहाँ पर लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एर्दोगन अब धीरे धीरे अनपॉपुलर फेस होते जा रहे हैं। वो पॉपुलैरिटी जो कभी थी वो अब जा चुकी है। तो एर्दोगन वो हर कोशिश करेंगे अपनी ग्रिप को मजबूत करने के लिए। हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, मार्शल लॉ लगा दें, स्ट्रीट्स में फौजें उतार दें, ताकि जो उनके प्रोटेस्टर्स हैं, उनके अपोजिशन के जो ग्रुप है उनको वाइप आउट कर सके, पूरी तरीके से उनको वैनिश कर सकें और अपने आप को सुरक्षित कर सकें। ऐसी भी न्यूज़ आई थी, ऐसी फेक न्यूज़, ऐसी रूमर्स भी आए थे कि शायद एर्दोगन तुर्की छोड़ के भाग गए हैं, उन्हें भागना पड़ा तुर्की से। लेकिन ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति आसानी से तुर्की नहीं छोड़ेगा। जो व्यक्ति सत्ता के शीर्ष में बैठा हुआ है, सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ पावर, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ता अपनी जगह। और एर्दोगन आयरन हैंडेडली हैंडल कर रहे हैं सब कुछ, तो आसानी से तुर्की वो नहीं छोड़ने वाले। इसलिए अभी बहुत लंबा समय है, तुर्की के लोगों को भी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ झेलना बाकी है अंडर रेजीम ऑफ रेसेप तैयब एर्दोगन। धीरे धीरे जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो गई है यहाँ पर, उसका गला घोटा जा रहा है और एक डिक्टेटरशिप जो होती है, जहाँ पर डिक्टेटोरियल रेजीम में लगभग नो ह्यूमन राइट्स, नो सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स गायब होते हैं, ऐसा ही कुछ तुर्की में अब देखने को मिल रहा है। ग्लोबली इसको डिस्कस किया जा रहा है अक्रॉस द ग्लोब। यूरोपियन कंट्रीज़, यूएसए, एशियन कंट्रीज सब इसको देख रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं और ऑब्ज़र्व कर रही हैं कि अब क्या करना चाहिए। तुर्की ने एक समय इंडिया को लेक्चर दिया था ऑन ह्यूमन राइट्स, ऑन
माइनॉरिटी क्राइसिस इन जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान के साथ सो मिलाकर उसने कश्मीर का इशू उठाया था, लेकिन आज खुद का देश जब जल रहा है तब एर्दोगन को सोचना चाहिए कि उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने गिरबान में झाँके देना चाहिए कि उन्होंने टर्की में क्या किया, टर्की के लोगों के साथ क्या किया। उन्होंने एक ऐसा शासन दिया जो कि ब्रूटल है, जो कि अगेंस्ट सिविल राइट्स है, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट हैं। जो लीडर अरेस्ट किए गए हैं उनके ऊपर ब्राइबरी, करप्शन और कनावेंस विथ टेरर ऑर्गेनाइजेशन इस सारे चार्जेस लगाए गए हैं। यानी कि एक नेता, उभरता नेता तुर्की का, उसके ऊपर इतने चार्जेस लगा दिए गए हैं कि वो शायद ही इसको सस्टेन कर पाए और शायद इन सब चीज़ों से निकल कर बाहर आ पाए। ये मेक श्योर किया एर्दोगन ने कि उनके जितने अपोनेंट्स हैं उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, आयरन हैंडेडली उन्हें मैनेज किया जाए, और ताकि टर्की में उनकी पकड़ मजबूत रहे और वो कतई बिल्कुल इससे दूर न जा पाएँ। रेसेप तय्यिप एर्दोगन ये खुद को मॉडर्न कैलिफ की तरह देखते हैं, ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहते हैं, मतलब जो कभी मेडिवल एरा में होता था वो मॉडर्न टाइम्स में लाना चाहते हैं। खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का एक कैलिफ के तौर पर ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये इनकी बहुत इच्छा रही है, हिडन इच्छा जो भी इनको बताई नहीं, लेकिन इनके पोस्चर से, इनके एक्शन से, इनके विम्स ऑफ फैंसी से देख कैसे लगता है कि दिस पर्सन वांट्स टू बी ए मॉडर्न कैलिफ, मॉडर्न खलीफा, जिसे मुस्लिम वर्ल्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, जहाँ पर हर मुस्लिम वो करता है, उसको रिस्पेक्ट करता है। इनकी राइवलरी भी है विद सऊदी अरबिया के साथ ये नेक टू नेक फाइट में भी लगे रहते हैं कि कौन ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। तो सऊदी अरब के साथ इनकी एक तनातनी हमेशा से रही है, और इस प्रकार से ये एक रिलीजियस वार भी कह सकते हैं, रिलीजियस फेस ऑफ, रिलीजियस टेंशन्स भी कह सकते हैं कि कौन जो है ज़्यादा हितैषी है मुस्लिमों का, मुस्लिम वर्ड्स का, मुस्लिमों के इंटरेस्ट का। तो ये भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं रेसेप तय्यिप एर्दोगन, और इस लड़ाई में वो तुर्की को पूरी तरीके से झोंकने को भी तैयार है। तो आज टर्की इज़ बर्निंग, तुर्की जल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स प्रेसिडेंट हु वांट रथलेस रूल, हु वांट टू रूल एज अ डिक्टेटर, अनडिस्प्यूटेड लीडर एंड अकाउंटेबल टू नन, अकाउंटेबल टू नोबडी। तो ये पर्सन ऐसे ही रूल चाहता है, ऐसी पोजीशन और पावर प्रेस्टीज चाहता है, जिसके लिए अगर इन्हें ऐसे भी स्टेप्स उठाने पड़े जो कि टर्की के अगेंस्ट हैं तो ये उठा लेंगे आने वाले समय में। आज इसीलिए टर्की की ये हालत है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, और कितना स्टेप्स हार्डर चुनते हैं एर्दोगन, जिसमें टर्की का अगर नुकसान होता है तो होता रहे इनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इन सब इवेंट्स पर हमारी नज़र रहेगी, और कोई मेजर डेवलपमेंट होता है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।